susceptibility. Electrical susceptibility is a quantitative measure of extent to which the electric field applied to dielectric substance cause polarization. पोलराइजेशन के लिए हम कितने एक्सटेंट तक हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, वो जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज इलेक्ट्रिकल susceptibility. Mathematically, electrical susceptibility is a polarization vector is directly proportional to epsilon naught times the total electric field. ठीक है, जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा मैं लगाऊंगा एक्साई ई. क्या पढ़ना है इसको? एक्साई ई. ठीक है, इस एक्साई को हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं दैट इज susceptibility. ठीक है, ये डिग्री और एक्सटेंट बताता है टू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड कॉज द पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स, है ना. तो दैट इज एक्साई क्या हुआ? P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E. P इज द पोलराइजेशन वेक्टर, नॉट अ डाइपोल मूवमेंट. ये पोलराइजेशन वेक्टर है. इसके यूनिट हमने कल पढ़े थे दैट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर. एप्सिलॉन नॉट क्या हमें पता है? C स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. E क्या हमें पता है? न्यूटन पर कूलम. C कैंसिल, मीटर स्क्वायर न्यूटन. इसके नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता. ठीक है, ना इसका यूनिट है ना तो इसका डायमेंशन. दिस इज द इलेक्ट्रिकल susceptibility. रिलेशन बिटवीन xi e एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम k से डिनोट करते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिकल susceptibility और k के बीच में हमने रिलेशन देना है. ठीक है, तो हम जब पोलराइजेशन करते हैं, मैंने कल जब आपको बताया कि जब हम पोलराइजेशन करते हैं, पोलराइजेशन क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में हम उस डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो उसके ऑपोजिट फेसिस पे ऑपोजिट चार्ज अपीयर हो जाते हैं. जब ऑपोजिट चार्ज अपीयर हो जाते हैं तो उसकी रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है E इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी आती. ठीक है, यहां से मैं ई नोट इधर कर लूंगा, E माइनस ई पी, हर एक वैल्यू आपको पता है. ठीक है, ई नोट इज इक्वल टू E माइनस ई पी. रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता था सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब सिग्मा P मैंने आपको एक रिलेशन बताया था पेज पे लिख के, दैट इज इक्वल टू पोलराइजेशन वेक्टर. तो E नोट इज इक्वल टू, जब मैं E नोट इधर ले आऊंगा तो ये E प्लस बन जाएगा, है ना. सॉरी, मैं गलती हो गई थी. E सिग्मा P, अब हमारे पास P अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन गया. यहां से मैंने E नोट इज इक्वल टू E प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, अभी मैंने किया यहाँ P इज इक्वल टू एक्साई एप्सिलॉन नॉट E अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, E प्लस एक्साई E मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्साई E इज इक्वल टू E नॉट अपॉन E इक्वल टू 1 प्लस एक्साई E नॉट अपॉन E हमने कल ही पढ़ा था, मैंने लास्ट नोट्स में आपको बताया भी हुआ है. E नॉट अपॉन E दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम. ठीक है, तो ये जो वैल्यू है दैट इज 1 प्लस. दिस इज द रिलेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है. दिस इज द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल susceptibility. इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड. हम कितनी वैल्यू उस डाइलेक्ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकि उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना हो. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक्स विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. ठीक है, तो E ब्रेक इक्वल टू B ब्रेक अपॉन उसका जो डिस्टेंस, उसका जो साइज है दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या, पोटेंशियल क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज D. इसके वर्क के यूनिट हमारे डायमेंशन आपने निकालने तो निकाल लो, सॉरी यूनिट क्या हो? D जूल, चार्ज के कूलम और D के मीटर, जूल पर कूलम पर मीटर. ठीक है, इसी तरह आप इसका डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप इसको सिंपल लिख सकते हैं.
इसके पोटेंशियल के वोल्ट और इसके पर मीटर इसका डायमेंशन निकालते हैं। ये छोटा सा एक टॉपिक था, इसको आपने कर लेना। जो मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर हमारे पास आया, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज, है ना, वो इसी से बना हमारे पास कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इट मेजर द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर की एबिलिटी को मेजर करता है टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज और एनर्जी, इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। या फिर सिंपली आप बोल सकते हैं कैपेसिटेंस इज एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज इन द कंडक्टर। कंडक्टर कितनी एबिलिटी होगी चार्ज को स्टोर करने की, ठीक है ना। तो व्हेन द सोर्स चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर इट हैज सम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। जब भी हम किसी भी कैपेसिटर किसी भी हमने कंडक्टर को चार्ज देना है तो उसमें नेचुरली पोटेंशियल की डेवलपमेंट हो जाएगी, है ना, पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। मोर इज द चार्ज मोर इज द पोटेंशियल, ज्यादा चार्ज देंगे ज्यादा पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। क्योंकि पोटेंशियल का रिलेशन जो हम पढ़े हैं पहले भी 1/4π r है ना, तो जितना चार्ज देंगे उतना उसमें पोटेंशियल आएगा। तो दैट मींस चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। सो प्रोपोर्शनलिटी मैंने हटा दिया, यहाँ सी लगा दिया। सी को मैं बोलता हूँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इन सिंपल शब्दों में मैं इसको बोल सकता हूँ कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस आया Q/V, ठीक है, ठीक है। कैपेसिटेंस Q C इक्वल टू Q/V। अगर मैं अगर मैं V को 1 ले लूं तो C इज इक्वल टू Q। यहाँ से मैं डेफिनेशन भी दे सकता हूँ कैपेसिटेंस की। द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज चार्ज capacitance is numerically equal to the charge required to raise the potential of conductor through 1 volt, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको दे दूंगा। कैपेसिटेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके यूनिट अब देख लो आप, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। C इज इक्वल टू Q/V, तो यूनिट इसके C इसके SI में आए फैरेड, चार्ज कितना है 1 कूलम, पोटेंशियल कितना है वोल्ट, ठीक है, कूलम पर वोल्ट। 1 फैरेड इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट, ठीक है। कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैरेड इफ 1 कूलम चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट, ठीक है। इसके स्मॉलर यूनिट देखने आपने, स्मॉलर यूनिट माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड, ये सारे क्या है इसके स्मॉलर यूनिट्स हैं, ठीक है। अगर माइक्रो की वैल्यू लिखेंगे तो 10⁻⁻6 फैरेड, नैनो की लिखेंगे 10⁻⁹ फैरेड, ठीक है। तो इस तरीके से आप पिको की लिखोगे तो 10⁻12 फैरेड। तो ये सारे क्या है स्मॉलर यूनिट्स हैं, ठीक है। और इसका डायमेंशंस फार्मूला भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। डायमेंशन मैं नहीं कर रहा, अपने खुद डायमेंशन फार्मूला इसका लिख लेना है, ठीक है। सीजीएस में इसका यूनिट क्या है, सीजीएस में इसकी यूनिट है स्टैट फैरेड, ठीक है। C इज इक्वल टू Q/V 1 स्टैट फैरेड। कूलम को हमें बताया सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम, क्योंकि ये सारी चीजें अब इकट्ठी चलेंगी। वोल्ट के हमें पता है स्टैट वोल्ट, पढ़ा हमने, ठीक है। तो 1 फैरेड इज इक्वल टू अब स्टैट कूलम, इसके सीजीएस यूनिट अगर हमें इसमें रिलेशन देना है तो 1 फैरेड इक्वल टू 1 कूलम वोल्ट। तो 1 फैरेड, एक कूलम में कितने स्टैट कूलम होते हैं 3 × 10⁻⁹। एक वोल्ट में कितने स्टैट वोल्ट होते हैं 1/300 स्टैट वोल्ट, ठीक है। ये आ गया स्टैट कूलम। तो स्टैट कूलम एंड स्टैट वोल्ट जो बन गया, ये ऊपर चला गया 900 बन गया, 3 3 900 × 10⁻⁹, और ये बन गया स्टैट फैरेड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी 9 × 2 0 इसके साथ चल गई 9⁻11 स्टैट फैरेड। 1 फैरेड इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ स्टैट फैरेड, ठीक है। इसके और यूनिट होते हैं एफ फैरेड, ठीक है। तो आपने सिंपल रखना 1 एफ फैरेड, इसकी वैल्यू याद रखना 1 एफ फैरेड इज इक्वल टू 1/10⁹ फैरेड, ठीक है। तो ये इसके स्मॉलर यूनिट है। तो आपने कैपेसिटेंस जो है वो इसको याद रखना है। ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, एक मार्क्स का क्वेश्चन है ये। मतलब कंसीडर आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r in free space. Let Q be the charge given to the center of the sphere, which is assumed to be जो भी charge है that is concentrated on at the center.
है ना। तो पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑन द सरफेस, अब जब हमने इसमें चार्ज दिया तो उसका पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल कितना होगा 1/4 Q/, ये वैल्यू मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई है, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू Q/V होता है, C इक्वल टू Q, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, दैट इज 1/4 Q/R कैंसिल, ये पूरा फैक्टर उठ के ऊपर चला जाएगा, दैट इज 1/4 तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर आइसोलेटेड स्फीयर, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस, ठीक है। इसी से हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लीजिए कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ की हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है C इज 4πε0r, है ना। तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। तो उल्टी कितनी आएगी 1/9 × 10⁹, क्योंकि 4πε0 की, और रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है कितना होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है। 6400 किलोमीटर लिखना होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको 6.4 × 10⁶ मीटर की टर्म में हम लिखेंगे, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप मैथमेटिकल सॉल्व करना, 0.711 इंटू कितना बनेगा 10⁻³ फैरेड, है ना। मैं तो इसको डायरेक्ट कर दिया, आपने कर लेना। तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये 10 पॉइंट हटा दूंगा मैं, तो ये बनेगा -6 फैरेड और ये बनेगा 711 माइक्रो फैरेड। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। तो अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी होती है 711 माइक्रो फैरेड, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक थे, ये आपने कर लेने, इसके न्यूमेरिकल मैं आपको नोट्स में भेज देता हूँ।